हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टैंडर्ड 12th का, वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आप पहले से जानते हो वो पढ़ोगे। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देखो, कंपाउंड्स आप जानते हो कंपाउंड्स क्या होता है। कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कंपाउंड्स में एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के मिल करके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि सोडियम क्लोराइड एक एलिमेंट कंपाउंड है। वहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक सोडियम और क्लोरीन, यानी सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड निगेटिव आयन मिल करके एक कंपाउंड बना लिए। ठीक है, एक बहुत छोटा कंपाउंड है। लेकिन जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ये बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज़ ए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स मतलब जो बड़ा कंपाउंड होता है। ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर ए स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स इन विच द मेटल एटम्स और आयंस आर बाउंड टू ए नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लो पॉज करके और फिर समझो जो मैंने कहा। देखो, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है उसके अंदर क्या होता है। देखो, ये एक बहुत बड़ा कंपाउंड होता है। इसमें एक मेटल एटम होता है और उस मेटल एटम से बहुत सारे बाकी के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है उससे समझने की कोशिश करो। देखो, ये जो पिक्चर है खाली ये सिंबॉलिक पिक्चर है, इसको आप ये मत समझिए कि ये एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। दिस इज़ ए सिंबॉलिक पिक्चर। सो व्हाट यू कैन सी दैट a compound is there. At the center of the compound there is a metal and which is shown as a red color, और उसके चारों तरफ you can see a green color L is written, L for the ligands. So metal is surrounded by other atoms और other molecules. तो ये क्या होता है, एक फिर से डेफिनेशन देखो। Coordination compounds are a compounds in which metal atoms or ions are bound to number of anions और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो जो सेंटर में एक मेटल एटम रहता है उससे बाकी के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, और वो बाकी के मॉलिक्यूल्स का नेचर कैसा हो सकता है, वो निगेटिव आयन हो सकता है यानी एनायन हो सकता है, या वो न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आप, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सोडियम क्लोराइड बहुत छोटा कंपाउंड होता है, ये बड़ा कंपाउंड होता है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहते हैं। देखो, अभी दो चीज़ होता है, एक होता है डबल सॉल्ट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। डबल सॉल्ट के बारे में मैं बाद में बात करूँगा सॉरी, अभी मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में। हो सकता है आपको थोड़ा सा नहीं समझा हो, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है। अभी देखो, सबसे पहले जो आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वही एग्जाम्पल मैं भी स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज़ दिस? यू कैन सी इन दिस कंपाउंड, दिस इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिस्प्लैटिन करके एक दवा होती है, वो दवा केमोथेरेपेटिक ड्रग होती है। दैट मीन्स वो केमोथेरेपी जो होता है कैंसर वगैरह के काम में आती है। अब ये एग्ज़ाम्पल जो दिया हुआ है, ये एग्ज़ाम्पल बिल्कुल सिंपल एग्ज़ाम्पल है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ठीक है, अभी इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अभी मैंने क्या बताया कि एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके चारों तरफ दूसरे कोई भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उससे अटैच रहते हैं। अब इस डायग्राम में आपको दिख रहा है जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है डाइक्लोरो डायमोनिया प्लेटिनम। ओके, परफेक्टली आपको इसको नेमिंग में बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझो, इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम है प्लेटिनम। ओके, और उसके चारों तरफ बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो उससे जुड़े हुए हैं वो हैं, दो क्लोराइड है और दो एमोनिया है। तो दोनों डायग्राम आपको अच्छे से दिख रहा है। देखो, इधर हमने एक थोड़ा सा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जहाँ पे आपको ग्रे कलर का एक बॉल दिख रहा है, उसको आप समझो प्लेटिनम है, और बाकी आपको जो
ब्लू कलर का बॉल दिख रहा है स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर उसको आप समझो एमोनिया है, और दो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर आप उसको क्लोराइड समझो, ठीक है। सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? इट इज ए कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन is surrounded by a molecule which can be anionic और which can be neutral, ठीक है। तो अब इसके बारे में आप लोग ये डायग्राम बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है ये, अभी इससे भी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल आएंगे। इसके अंदर आप लोग देख रहे हो कि प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम है, उसको आपको 4 बाकी के मॉलिक्यूल्स जो हैं जुड़े हुए हैं उसके साथ, ठीक है। तो जुड़ा हुआ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिगेंड्स बोलते हैं, लिगेंड्स, अंडरस्टूड। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज थिंग्स। अभी आपको इसी एग्जाम्पल के हेल्प से मैं बाकी चीज़ें बताऊंगा। व्हाट आर लिगेंड्स, व्हाट आर सेंट्रल मेटल एटम, व्हाट आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, व्हाट इज लुईस एसिड एंड लुईस बेस। सो इन दिस आई विल take the same example to make you understand the topic which I have taken earlier. Now what you can see over here in this example, अभी जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है ligands। अभी ligands क्या होते हैं? अभी आपने देखा कि पूरा जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना हुआ है उसमें एक तो जो होता है सेंटर का मेटल एटम होता है, जैसे इसमें प्लेटिनम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। और एक ख़ास बात यह है, ये जो जिससे जुड़ा होता है वो उसको हम लोग कहते हैं लिगेंड्स। तो ठीक है, तो लिगेंड्स एक टाइप का लुईस बेस होता है। लुईस बेस आप लोग जानते हो क्या होता है, और लुईस एसिड क्या होता है? लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है, लुईस बेस होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। तो लिगेंड्स जो होते हैं वो कभी भी सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को अपना इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है। और कितना इलेक्ट्रॉन देते हैं? एक मॉलिक्यूल एट ए टाइम 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको जब भी आप जानते हो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स विच इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो एमोनिया है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोराइड जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो टोटल चारों मॉलिक्यूल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। तो दो देने वाला है वो क्या हो गया, लुईस बेस हो गया, और जो लेने वाला हो गया इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया, ठीक है। सो इट इज़ क्लियर दैट they are acting as, one is acting as a central metal atom which is platinum, and since it is taking an electrons, pair of electrons, they are called as, they are acting as Lewis acids. At the same time there are two different types of ligands in this structure, one is ammonia, one is chloride. Total 4 ligands are there and they are donating pair of electrons each. So total 4 molecules are acting as a ligand. दे फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा मैंने समझाया क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर में दिया जाता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ गए? देखो अभी आप लोग को एक क्लियर हो गया होगा कि लिगेंड्स क्या होता है। तो अभी जो लिगेंड्स होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिगेंड्स। द मॉलिक्यूल्स और आयंस which are coordinated to the central metal atom or ions. Clear हो गया? अभी molecules और ions which are coordinated to the central metal atom or ion, तो आपने देखा भी प्रीवियस पेज के एग्जाम्पल में, प्रीवियस स्लाइड में, कि वहाँ पे एमोनिया क्या था, वो डोनेट कर रहा है, क्लोराइड क्या था, वो डोनेट कर रहा है। तो वो सब जो डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को वो लिगेंड्स होते हैं। सो व्हाट यू कैन डिफाइन, मॉलिक्यूलर आयंस विच आर कोऑर्डिनेटेड टू मेटल एटम और आयन आर नोन एज लिगेंड्स। यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। सो दिस इज एग्जाम्पल K4FeCN6, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ये। इसके अंदर आप लोग क्या देख रहे हो कि द 6 साइनाइड ग्रुप। आप देखो अभी आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। आप एक स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो, उसके अंदर आप सेंट्रल मेटल एटम जो कि Fe है, आयरन, और उसके साथ 6 लिगेंड्स हैं, साइनाइड लिगेंड्स हैं। अभी तक जो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई वो स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर की चीज़ बताई। आपको यहाँ पे एक नया चीज़ दिख रहा है और वो है पोटेशियम।
जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। तो ठीक है, तो आगे चल के आपको पता चलेगा ये टोटल क्या चीज़ होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देखिए कि यहाँ पे इसके अंदर K4FeCN6 में सेंट्रल मेटल एटम जो है वो है आयरन, और इसके साथ जो लीगेंड जुड़ा हुआ है उसको वो है साइनाइड। तो कितने साइनाइड ग्रुप हैं यहाँ पे? 6 साइनाइड ग्रुप्स आर देयर एंड दे आर एक्टिंग एज ए लिगेंड्स। तो हम लोग बोल सकते हैं 6 लिगेंड्स आर देयर विच आर फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम आयरन। और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Fe2+। सो अब लिगेंड्स कैसा हो सकता है? हमने पहले ही बताया था कि निगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, कभी कभी ये पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, सो लिगेंड कैन बी निगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लिगेंड्स आर लुईस बेस। ये क्लियर हो गया आपको चीज़ कि लुईस बेस होता है, और सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? लुईस एसिड होता है। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि हम जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या होता है, उसके अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं। एक एटम सेंटर में होता है, एक मेटालिक एटम होता है या आयन होता है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं? उससे जुड़े हुए लिगेंड्स होते हैं। अब ये जो लिगेंड्स होता है वो कितने टाइप्स का होता है? ठीक है, सो लिगेंड्स आर ऑफ बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर देयर। फर्स्ट इज मोनोडेंटेट लिगेंड्स, सेकेंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, एंड अनदर वन इज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। देखो यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि लिगेंड्स को यहाँ पे डेंटेट क्यों कहा गया है। अभी डेंटेट का सीधा और सिंपल मीनिंग होता है दांत, टीथ। सो हाउ मेनी टीथ्स लिगेंड्स आर हैविंग? सिंपल मीनिंग, if it is having one teeth then it is called as a monodentate. If it has got more than one teeth it is called polydentate. If it has got more than one but at a time it is using only one then it is called as a ambidentate. So I will make you clear in the coming slides. तो सबसे पहले देखो आपको मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड्स किसे कहा जाता है। अभी देखो आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है एक वाटर मॉलिक्यूल है और वो सेंट्रल मेटल एटम, मान लो कोई एम करके एक मेटल है सिंबॉलिक, उसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वाटर डोनेट तो कर रहा है लेकिन उसको डोनेट करने वाला साइट कहाँ पे है? एक ही जगह से डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। कितने लोन पेयर्स होते हैं? 2 लोन पेयर्स। इस केस में भी 2 लोन पेयर रहेगा। तो वो क्या करेगा? वो उसको डोनेट करेगा। तो यहाँ पे ये हो गया मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट, क्योंकि एक ही जगह से डोनेट कर रहा है। वाटर मॉलिक्यूल में केवल एक ही ऑक्सीजन एटम है जो डोनेट कर सकता है। ठीक है, दूसरा देखो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो है अमोनिया सॉरी, ये अमोनिया के अंदर आप देख रहे हो, अमोनिया में भी केवल एक ही जगह से डोनेट हो सकता है, वो है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सिमिलरली क्लोराइड, वो भी एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोराइड के ऊपर देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 डोनर एटम और 1 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट can coordinate with the metal ion at only one site in a complex. ठीक है, तो ऐसा लिगेंड जिसके पास केवल एक ही एटम्स है जहाँ से वो डोनेट कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, अभी देखो उसके बाद आता है पॉली और मल्टीडेंटेट लिगेंड्स। हम किसको कहते हैं? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और मोर डोनर एटम्स और पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, देखो 2 या 2 से ज़्यादा अगर डोनर एटम होते हैं लिगेंड के अंदर, या 2 से ज़्यादा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या हो सकता है? 2, 3, 4 या उससे ज़्यादा, मतलब 2 एटम है जो डोनेट करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं बायडेंटेट। 3 एटम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, वो डोनेट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको बोलते हैं ट्राइडेंटेट। सिमिलरली अगर 6 एटम्स हैं, 6 जगह से वो डोनेट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेक्साडेंट। तो आप इसके अंदर जितने एग्जाम्पल्स देख रहे हैं
वो सभी बायोडेंटेट है। फॉर एग्जांपल ऑक्सलेट है, इथिलीन डायमाइन है, डायएसिटाइल डायऑक्सीन है और 2,2 पायरिडाइल है। इन शॉर्ट में उसको डाइपी बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको इससे नहीं समझेगा। ये देखो, ये एग्जाम्पल है। तो हमने कहा कि पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं। अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने रखे हैं, अलग अलग वेरिएबल एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स में आप लोग देखोगे कि दे ऑल आर बायोडेंटेट। वाई दे आर बायोडेंटेट, मैं एग्जाम्पल से डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आप देखो ऑक्सलेट आयन, ध्यान से देखो, जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ ध्यान दो। ऑक्सलेट आयन में कितना है देखो, उसका स्ट्रक्चर अगर हम लिखेंगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं, C2O4, 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन ऑक्सलेट आयन पे। तो जो 2 ऑक्सीजन है वो तो उसके पास सेटिस्फाइड है, जो बाकी 2 ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आप लोग को शायद समझ में नहीं आता होगा। ये जो -2 चार्ज है वो जहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन पे, वहाँ से माइनस चार्ज आ सकता है। ठीक है, इसलिए 2 इसके पास, 2 ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो वो डोनेट कर सकता है, इसलिए इट इज़ बायोडेंटेट। सिमिलरली आप देख रहे हो, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है इथिलीन डायमाइन। अब ये जो इथिलीन डायमाइन है, इसके अंदर आप जो राइट साइड में एक स्ट्रक्चर देखो, NH2 CS2 CS2 NH2, एक मेटल के साथ जुड़ा हुआ है जिसको Me करके डोनेट, सॉरी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज Me. सो व्हाट यू कैन सी दैट 2 डिफरेंट अमाइन ग्रुप्स आर देयर एट द 2 एंड। आप देख रहे हो जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, वहाँ पे जो दोनों नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपको पता होता है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से एक नाइट्रोजन, हालांकि दोनों, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इथिलीन डायमाइन। मेटल उसका पार्ट नहीं है, मेटल को वो डोनेट कर रहा है। तो जो इथिलीन डायमाइन है वो, उसके पास एट ए टाइम 2 जगह से वो डोनेट कर रहा है और दोनों नाइट्रोजन है। आप देख रहे हो एरो जहाँ से वो डोनेट कर रहा है, तो इसलिए इट इज़ बायोडेंटेट लिगेंड। तो आप जितने स्ट्रक्चर देख रहे हो, चाहे आप ऑर्थोफेनैंथ्रोलिन है या बायपायरिडीन है, ठीक है, उसके अंदर भी देखो 2 जगह नाइट्रोजन है, उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक के पास एक है, दूसरे, तो 2 जगह से वो डोनेट कर सकता है। तो जितने भी स्ट्रक्चर हैं, आप कार्बोनेट आयन देखो, वहाँ पे भी एक ऑक्सीजन तो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है, जिस ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। लेकिन जहाँ पे जिस ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बोनेट, यू कैन सी ओवर हियर in the carbonate there are 3 oxygen. One oxygen is having a double bond, other 2 oxygen is not having a double bond, so that means they carry 2 lone pair of electrons. So these 2 lone pair of electrons can donate pair of electrons each respectively. ठीक है, ये दोनों ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए हो गया बायोडेंटेट। सिमिलरली बायपायरिडीन में आप देखो 2 नाइट्रोजन है जो डोनेट कर सकता है दोनों के, इट इज़ बायोडेंटेट। क्लियर। अभी कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास एट ए टाइम आप इस स्ट्रक्चर में आप गेस करो कि कितने जगह से डोनेट कर सकता है। इसका पूरा नाम जो है एग्जाम्पल, ये तो पहली चीज़ तो ये है हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। हेक्सा का मतलब होता है 6, डेंटेट का मतलब होता है टीथ, मतलब इट हैज़ गॉट 6 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इसके पास 6 दांत हैं। ठीक है, 6 डोनर एटम्स इन द सिंगल मॉलिक्यूल, इट इज़ अ सिंगल मॉलिक्यूल हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइड। ये लिगेंड का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मेटल वोटल कुछ नहीं है, ये खाली लिगेंड है, सिंगल लिगेंड। आप देखो पूरे स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो जहाँ पे 4 जगह पे माइनस दिखाया हुआ है, वो माइनस ऑक्सीजन पे दिखाया हुआ है, और ये चारों माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, 4 डोनर एटम हो गए एक ही में। और अभी आप देख रहे हो कि 2 जगह पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी डोनेट करेगा। तो टोटल कितने डोनर एटम्स हो गए, 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन, तो 6 डोनर एटम्स आर देयर। सो दे डोनेट एट ए टाइम 6 electrons, pair of electrons, hence they are hexadentate ligands. Clear?
तो अभी तक आपने देखा, एक था मोनोडेंटेट, एक था पॉलीडेंटेट। पॉली में बहुत सारे थे, बायडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, हेक्सा। मैंने खाली बायडेंटेट और हेक्साडेंटेट का एग्जाम्पल आपके सामने रखा। अभी आप देखिए, ये लोग, ये आपको जो दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बी का मतलब देखो, आप पहले डेफिनेशन देख लो। इफ ए लिगेंड हैज़ 2 और मोर डोनर एटम्स, complex is formed, only one donor atom is attached to the metal। देखो यहाँ पे आपको अगर बहुत अच्छे से एग्जाम्पल जो दिख रहा है वो एग्जाम्पल है नाइट्रो ग्रुप का। अभी नाइट्रो ग्रुप का अगर आप लोग को स्ट्रक्चर अच्छे से पता होगा तो उसको हम लोग NO2 बोलते हैं। NO2, NO2 में नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, एक के ऊपर डबल बॉन्ड होता है, एक के ऊपर सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक है। सॉरी। अभी ये जो नाइट्रोजन, जहाँ पे नाइट्रोजन एक देखो, यहाँ पे पूरा ये जो लिगेंड है वो नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। इट्स अ मॉलिक्यूल। एम खाली मेटल है, सेंट्रल मेटल, उसको भूल जाओ, वो लिगेंड का पार्ट नहीं है, वो मेटल है। लेकिन जो नाइट्रो ग्रुप है उसके अंदर 2 जगह से एट ए टाइम डोनेट नहीं करते हैं, बारी बारी से डोनेट कर सकते हैं। देखो, अगर नाइट्रोजन के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर वो डोनेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं, वो डोनेट कर सकता है। या फिर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, इस स्ट्रक्चर में अगर ऑक्सीजन डोनर है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई मेरे स्लाइड में, मेरा मिस्टेक है ये, मैं आप लोग को रेक्टिफाई करना चाहूँगा। यहाँ पे ये डायग्राम जो है रॉन्ग है। सेकंड स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर सही है कि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, सॉरी बाय मिस्टेक, मैं नेक्स्ट टाइम अगर स्लाइड लाऊंगा तो सही से लाऊंगा। इसके अंदर ऑक्सीजन डोनेट करता है, तो या तो इसमें नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है या तो ऑक्सीजन डोनेट, दोनों नहीं कर सकते हैं एट ए टाइम, कोई एक ही कर सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अंडरस्टूड दिस? It looks like that it can donate 2, but at a time only one atom from the ligand donate the pair of electrons. Okay, that is called as a ambidentate ligand. अभी देखो, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, मैं आप लोग को क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेशन स्पीयर, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जब भी आप पढ़ाई करोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं। सो दीज आर द टर्म्स विच आर बीइंग यूज्ड फॉर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सो वी विल बिगिन विद कोऑर्डिनेशन स्पीयर। ओके, अभी ये देखो, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। अभी इस एग्जाम्पल्स में आपको जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस किए वो ब्रैकेट के अंदर का डिस्कस किया, ब्रैकेट के बाहर का अभी तक डिस्कस नहीं किया। लेकिन इस एग्जाम्पल में आपको ब्रैकेट के बाहर की चीज़ भी दिखाई देगी। अभी इसके अंदर ब्रैकेट के बाहर क्या है? ब्रैकेट के बाहर देखो, आपको ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है, पहली चीज़ तो ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट। कोबाल्ट को 6 एमोनिया मॉलिक्यूल्स जो हैं लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है वो 3 क्लोराइड एटम्स, सॉरी क्लोराइड एनायंस हैं। ये पूरा दोनों स्ट्रक्चर मिला के बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। रिमेंबर, अभी तक हमने खाली कॉम्प्लेक्स आयन की बात की थी, ब्रैकेट के अंदर 2 चीज़ होता है। तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो एक कॉम्प्लेक्स आयन और एक सिंपल आयन का बना होता है। वो कॉम्प्लेक्स आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर। रिमेंबर वंस अगेन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्पीयर? द स्पीयर, इट इज़ दैट part of a coordination compounds where central metal atom or ion is attached to the ligands by a coordination bond. Okay, understood this? Once again I am repeating, coordination sphere is that part of a coordination compound in which central metal atom or ion is attached
टू लिगेंड्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ होती है होती कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये भी आपको इसके अंदर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है। हम सिंपल भी इसको लिख सकते हैं CONH6 सॉरी CONH3 6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और बाहर Cl3 माइनस। ठीक है, तो अभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखो, अभी आपको बहुत अच्छे से राइट साइड में एक डायग्राम दिखाया हुआ है, उसके अंदर देखो दिखा हुआ है कोबाल्ट, ये होता है सेंट्रल मेटल आयन। उसके बाजू में एमोनिया है, ये लिगेंड है, देखो आपको एरो करके दिखाया हुआ, कितने सारे लिगेंड है, 6 है। और जो जितने लिगेंड उसके साथ अटैच होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पे कितने लिगेंड्स अटैच हैं, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। सो इज इट क्लियर व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर? ओके, अभी देखो एक और एग्जांपल आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इसके अंदर जो आप लोग देख सकते हो। व्हाट इज दिस? दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज K4FeCN6। और इसका जो नेमिंग है तो उसके हिसाब से इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, तो एक खास बात होती कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, जैसे आपने सिंपल सोडियम क्लोराइड, आपके पास सिंपल कंपाउंड है, आप पानी में डालते हो तो 2 चीज़ बनता है, एक सोडियम बनता है, एक क्लोराइड बनता है। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब भी पानी में डालोगे तो उसके अंदर 2 चीज़ बनेगा। एक तो आपको जैसे मैंने बताया इस एग्जाम्पल में देखो आप लोग, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और जो बाहर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। देखो अच्छे से समझाया हुआ आपको इसके अंदर पूरा। K4 क्या है? ये काउंटर आयन है। फिर उसके अंदर जो भी ब्रैकेट के अंदर जो है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। अभी उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आप देख रहे हो Fe क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है, और साइनाइड क्या है? लिगेंड है। ठीक है, उसके अंदर कितना लिगेंड है? 6 लिगेंड्स हैं। तो 6 लिगेंड्स, इसलिए क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। तो अभी मैं आपको बता रहा था इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेशन पार्ट, एक होता है काउंटर पार्ट। तो पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 पार्ट का बना रहता है। जो अभी तक हमने ज़्यादातर जो बात की थी वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात की थी। अभी मैं एक खास बात बता रहा था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सोडियम क्लोराइड, नमक का, हमने उसको पानी में डाला। when we add sodium chloride in water, it forms 2 part, one is sodium part and second is the chloride part. But for example here, when we are talking about coordination compound, if I dissolve such compound in water, देन व्हाट इज़ गोइंग टू फॉर्म? आप देखो ऊपर जो आपको रिएक्शन दिखा हुआ है उसके अंदर देखो, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की एंटिटी है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो बिल्कुल अलग नहीं होती है। अलग कौन होता है? जो काउंटर आयन है। ठीक है, तो ये समझ लो कि ये डिफरेंस होता है बाकी कंपाउंड्स में। इसमें इट डू नॉट गेट डिसोसिएट कम्प्लीटली। इसके अंदर खाली काउंटर आयन अलग होता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग होता है। ठीक है, एक्चुअली कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी एक आयनिक पार्टी है। अंडरस्टूड? आप देख रहे हो इसके अंदर पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज है? प्लस चार्ज है। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है टोटल फेरोसाइनाइड, उसके ऊपर -4 चार्ज है। तो दोनों आयन ही है, ऐसा नहीं कि दोनों कुछ वो अलग है या ये अलग है। ये आयन है पॉजिटिव, वो आयन है निगेटिव, वो भी अलग हो गया। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है FeCN6 वो आपस में जुड़ा है, वो अलग नहीं हुआ है जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज़ है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग कैसे चार्ज नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, चार्ज नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल आयन। तो अभी देखो, आपने देखा यहाँ पे जो पूरा चीज़ देखा, जैसे अभी कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, ये एग्जाम्पल आपने देखा, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स आयन क्या था? FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। इसके ऊपर चार्ज क्या था? -4। तो उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, अभी देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमने यहाँ पे केवल क्या बताया? टेट्रा अमोनिया कॉपर। तो व्हाट इज़ दिस? इसके अंदर कॉपर सेंट्रल मेटल एटम है और अमोनिया क्या है? लिगेंड है। हमने काउंटर आयन इसमें दिखाया ही नहीं, खाली हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखाया हुआ है। तो आप देखो इसके अंदर इसका जो चार्ज नंबर है कितना है?
चार्ज नंबर कॉम्प्लेक्स आयन है, पूरा कॉम्प्लेक्स आयन भी हम लोग इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, इसका चार्ज नंबर है +2, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है +2, ठीक है। अब देखो अगर आपको कभी भी इतना चीज़ पता है तो आपको अगर पूछा जाएगा कि यू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, अभी मेटल आयन क्या है, इसके अंदर कॉपर है, तो देखो अभी आपको दो चीज़ पता है, लिगेंड क्या है अमोनिया, और पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है +2, तो अगर आपको इतना पता है तो आप कॉपर का निकाल सकते हो कितना है, क्योंकि अमोनिया क्या होता है, अमोनिया इज न्यूट्रल, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो आप देखो कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, आपको कॉपर x मानना है, यहाँ पे 2 डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप मान लो x मान लिए, अमोनिया के ऊपर चार्ज आएगा 0 और इधर हो जाएगा +2, ओवरऑल चार्ज कितना +2, तो कॉपर के ऊपर क्या आ जाएगा +2। ये थोड़ा सा शायद आप लोग को नहीं समझता होगा, एक एग्जांपल और देख लो, यू कैन सी, इसके अंदर आप लोग को क्या दिख रहा है, देखो इसके अंदर जो एंटिटी है वो क्रोमियम जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है, और यहाँ पे दो टाइप के लिगेंड है, एक वाटर लिगेंड है और एक क्लोराइड लिगेंड है, ठीक है। अभी इसके अंदर आपको निकालना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का कितना है, देखो इसके अंदर पहले से दिया हुआ है, ये अलग बात है, लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली इसके ऊपर पूरा चार्ज नहीं दिया हुआ है कितना, ये एग्जांपल मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, आई विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी आती है चीज, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए सेंट्रल मेटल आयन। नाउ व्हाट इज ए सेंट्रल मेटल आयन, ये तो आप लोग को पता चल गया। अभी मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बहुत अच्छे से बताऊं आपको, कुछ एक टेबल दिया हुआ है देखो यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम दैट सराउंड्स ए सेंट्रल मेटल आयन और एटम, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ आपको, जो एग्जाम्पल दिख रहा है आप देखते जाओ और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो। जैसे एग्जाम्पल आपको सबसे पहले एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिल्वर डायमाइन, ये एक काउंटर आयन है, तो सिल्वर कितने अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है, 2 अमोनिया के साथ, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। सिमिलरली कॉपर क्लोराइड में कितना क्लोराइड, कितना लिगेंड है, 2 क्लोराइड है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। उसके बाद देखो नीचे आता है मर्क्यूरी, और उसके साथ में उसका जो लिगेंड है आयोडीन है, कितना आयोडीन है 3, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 3। सिमिलरली आप इसमें देखो थर्ड रो में देखो, जिंक कितने अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है, 4 के साथ, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसी ऐसे ही आप देख सकते हो किसी का 5 है, किसी का 6 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है, ठीक है। अभी देखो कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको क्लियर होगा। देखो जब तक मोनोडेंटेट है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में आपने देखा था जितने भी लिगेंड थे सब मोनोडेंटेट थे, चाहे अमोनिया हो, क्लोराइड हो, साइनाइड हो, वाटर हो, फ्लोराइड हो, साइनाइड हो, दे ऑल वेयर मोनोडेंटेड। बट व्हेन इट इज़ not monodentate, suppose it is hexadentate or didentate, then what is the case? You can see in this there are 4 different example given over here. पहला एग्जाम्पल में देखो आप, स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है, और कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर काउंटर आयन है, वो काउंटर आयन क्या है पोटेशियम, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स आयन क्या है कोबाल्ट, और उसके साथ ऑक्जेलेट है। याद करो मैंने आपको एग्जांपल बताया था ऑक्जेलेट का। ऑक्जेलेट क्या होता है, ऑक्जेलेट बायडेंटेट होता है, और डायडेंटेट भी बोल सकते हो। तो टोटल कितनी जगह से जुड़ेगा ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट के ऊपर 2 ऑक्सीजन है जो डोनेट करता है, तो 2 जगह से वो सेंट्रल मेटल को क्या देगा, 2 जगह से वो सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर 3 हैं तो टोटल कितने जगह से जुड़ेंगे, 1-2 जगह से जुड़ेगा, तो 3 कितने जगह से जुड़ेगा 6, सो 3 × 2, सो इट हैज़ गॉट व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +3। एक बात मुझे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करोगे,
मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 1 K3CO C2O4 3। अभी देखो पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है प्लस, तो कितना पोटेशियम है 3, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा 3+। ठीक है, अभी 3+ स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज आ गया। और ऑक्सलेट आपको पता है एक ऑक्सलेट के ऊपर चार्ज होता है -2। ओके, तो टोटल हो जाएगा -3 और आपका कोबाल्ट में आ जाएगा +3। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह बताऊंगा आपको कैलकुलेट करके, शायद आपको डिफ़िकल्ट होता होगा इसके अंदर। तो आज मैं सम अप कर रहा हूँ जो मैंने आप लोग को आज पढ़ाया। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड पूरा मैंने आपको क्या पढ़ाया। देखो शुरू से देखिए, अगर आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पे सबसे पहले था ये एग्जाम्पल, पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम, सॉरी इसके अंदर कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है और इसके अंदर काउंटर आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो है क्लोराइड आयन। आपको दिखता होगा यहाँ पे आयोनाइजेबल एनायन। तो दो एंटिटी होती है कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, एक होता है काउंटर आयन और एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज नंबर कितना है, चेंज नंबर लिखा हुआ है गलती से, +1 है और काउंटर आयन का नंबर कितना है -। ठीक है, आप देख सकते हो सेंट्रल आयन किसको बोलते हैं, कोबाल्ट को। लिगेंड कौन कौन सा है इसके अंदर, 2 टाइप के लिगेंड्स हैं, एक है क्लोराइड एक है अमोनिया। क्लोराइड कितना है 2, अमोनिया कितना है 4, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर I will continue. Okay, very soon I will release the next slide or PPT. Thank you.